अब लिब्रे ऑफिस बता दिए कि ओपन करने के लिए अगर मान लीजिए आपका सिस्टम है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले विंडो बटन प्रेस करना है। अब विंडो बटन प्रेस करने के बाद हमें क्या करना है, टाइप कर देना है लिब्रे ऑफिस। जैसे ही लिब्रे ऑफिस आप टाइप करेंगे आपके सामने एक लिस्ट दिखाई देगी। अब ये डायरेक्टली अगर आप लिब्रे ऑफिस कल्क लिखा हुआ है इस पर इंटर कर देंगे तो आपका डायरेक्टली क्या हो जाएगा, ये एक्सेल ओपन हो जाएगा। हमें क्या करना है, लिब्रे ऑफिस का जो मेन सॉफ्टवेयर होता है वो होता है पूरी तरीके से ब्लैंक, ठीक है। अब पूरी तरीके से ब्लैंक है, हमें इसी को ओपन करना है, क्योंकि अगर हमें सारे सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी रखना है तो सबसे पहले एक चीज होती है, किसी भी सॉफ्टवेयर की पहचान अगर हमें करनी है तो हम क्या कर सकते हैं, उसके लोगो से ही उसकी पहचान कर सकते हैं। जैसे मान लिया जाए लिब्रे ऑफिस का मेन सॉफ्टवेयर है तो लोगो देखिए तो पता हो जाता है कि ये आपका मेन सॉफ्टवेयर है, कि ये सॉफ्टवेयर के अंतर्गत का सॉफ्टवेयर है, ठीक। तो लिब्रे ऑफिस का जो मेन सॉफ्टवेयर होता है वो पूरी तरीके से जो उसका लोगो होता है, उसका सिंबल होता है, पूरी तरीके से कैसा होता है, ब्लैंक होता है। अर्थात लिब्रे ऑफिस ये राइटर है और इसके जस्ट नीचे वाला ये क्या आपका, ये आपका ऑफिस का मेन सॉफ्टवेयर है। यानी ये देख रहे हैं ऊपर पूरी तरीके से क्या दिखाई दे रहा है, ब्लैंक दिखाई दे रहा है, सादा दिखाई दे रहा है। जैसे ही इस सॉफ्टवेयर पर इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद लिब्रे ऑफिस जो आपका सॉफ्टवेयर होता है ये किस कंपनी द्वारा बनाया गया है, लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर जो होता है वो आपका कंपनी का नाम होता है आपके लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर का, जिस कंपनी ने बनाया है द फाउंडेशन कंपनी, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर को बनाने का कार्य सर्वप्रथम किसने किया था, तो हमें बताना है लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए सर्वप्रथम द फाउंडेशन कंपनी 2010 यानी 2010 ईस्वी के अंतर्गत इस सॉफ्टवेयर को बनाने का कार्य किया था। अब दूसरी चीज, जैसे ही ये लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर आपका ओपन होके आ जाएगा, पूरे स्क्रीन में दिखाई देगा इस तरीके से, तो सबसे पहले ये जो सारे आपके पेज दिखाई दे रहे हैं, ये पेज जो होते हैं आपके कहीं ना कहीं रिसेंट डॉक्यूमेंट होते हैं। रिसेंट डॉक्यूमेंट का मतलब होता है पहले से कंप्यूटर में जो सेव फाइलें हैं उसी को हम क्या कहते हैं, रिसेंट फाइल कहते हैं। तो ये आपकी डायरेक्टली रिसेंट फाइलें दिखाई देती हैं। इसके जस्ट ऊपर हम देखते हैं ये आपका होता है टाइटल बार, क्योंकि किसी भी सॉफ्टवेयर के जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है, लाइनिंग होती है, उसी को हम मतलब टाइटल बार कहते हैं, और टाइटल बार पे ही उस सॉफ्टवेयर का अपना नाम होता है। जैसे टाइटल बार पर हम देखेंगे तो ऑलरेडी लिखा हुआ है लिब्रे ऑफिस, राइट साइड में लिखा हुआ है मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। अब ये मैक्सिमाइज नहीं होगा, ये रीस्टोर डाउन होगा, ये भी हमने बताया है। दूसरा हम क्या करेंगे, देखेंगे फाइल है, टूल्स है, हेल्प है। फाइल, टूल्स और हेल्प, ये अगर हमें सेटिंग यहां से करनी है टूल्स की तो ये लिब्रे ऑफिस मेन सॉफ्टवेयर आपकी सेटिंग होगी। लेकिन हमें क्या करना है, ओपन करना है। कौन से सॉफ्टवेयर को ओपन करना है, हमें रिमोट फाइल्स, यानी रिमोट फाइल्स अगर हमें ओपन करना है तो रिमोट फाइल्स का मतलब होता है लिब्रे ऑफिस वर्क एरिया के अंतर्गत जो ऑनलाइन फाइलें हम सेव करके रखते हैं, ऐसी फाइलों को हम रिमोट फाइल्स के अंतर्गत रखने का कार्य करते हैं। तो दो चीजें आएंगी आगे, अभी हम देखेंगे। एक होता है ओपन रिमोट और एक होता है मतलब सेव रिमोट, ठीक है। तो ओपन रिमोट का काम ये हो जाता है कि फाइल को जो ऑनलाइन फाइलें होती हैं उसे देखने के लिए हम ओपन रिमोट फाइल का प्रयोग करते हैं, ठीक। दूसरा नीचे आएंगे रीसेंट डॉक्यूमेंट हो गया। तीसरा आपका हो गया टेम्पलेट। टेम्पलेट का हमने ये बताया कि जैसे ही हम अगर टेम्पलेट पर आएंगे, यहाँ क्लिक कर देंगे, इस पर क्लिक करने के जस्ट बाद देखेंगे तो ये आपकी जो हो जाएंगी सामूहिक फाइलें, यानी लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर की जितने पेज होते हैं वो सामूहिक रूप से यहाँ दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया टेम्पलेट। अब यहाँ आएंगे क्रेड, यानी लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर किन किन सॉफ्टवेयर को मिलाकर बनाया गया है। पहला होता है आपका राइटर डॉक्यूमेंट। राइटर डॉक्यूमेंट का काम होता है, हम माइक्रो ऑफिस में MS वर्ड पढ़ते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, और उसी का यहाँ नाम चेंज करके रख दिया जाता है लिब्रे ऑफिस राइटर, ठीक है। तो इसका नाम होता है राइटर। दूसरे का नाम है कल्क, यानी स्प्रेडशीट। अब कल्क स्प्रेडशीट का मतलब क्या होता है, कल्क यानी यहाँ एक्सेल, यानी इसका पेज पूरी तरीके से कैसा होता है, एक्सेल की तरीके से होता है। जिस तरीके से हम माइक्रो ऑफिस में एक्सेल में कार्य करते हैं
उसी तरीके से हम लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत कल्क में कार्य करते हैं। तो 2 सॉफ्टवेयर हो गया। तीसरा आपका होता है इम्प्रेस यानी प्रेजेंटेशन। तो अब इम्प्रेस प्रेजेंटेशन जो आपका होता है, या इसी को प्रेजेंटेशन भी हम बोल सकते हैं, ये होता है माइक्रो ऑफिस में पावर पॉइंट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पावर पॉइंट। तो आपका राइटर हो गया, कल्क हो गया, इम्प्रेस प्रेजेंटेशन हो गया, और चौथा जो आपका सॉफ्टवेयर ये होता है, ये आपका होता है ड्राइंग। ठीक है, ये ड्राइंग सॉफ्टवेयर होता है, मतलब डिजाइनें जितने भी हमें बनानी होती हैं सब हम किसके अंतर्गत बनाते हैं? ड्रॉ के अंतर्गत बनाते हैं, ड्राइंग के अंतर्गत बनाते हैं। उसके बाद आप आएंगे मैथ फार्मूलाज। मैथ फार्मूलाज यानी जितने फार्मूले के कार्य होते हैं वो सब मैथ फार्मूलाज के अंतर्गत करते हैं। और उसके लास्ट हम आ जाएगा बेस, जिसे हम डाटाबेस के नाम से जानते हैं। बेस का काम होता है माइक्रो ऑफिस में जैसे आपका एक्सेस होता है। क्या होता है? एक्सेस। यहाँ हम वहाँ एक्सेस वर्क एरिया में कार्य करते हैं, यहाँ डाटाबेस पे कार्य करते हैं। डाटाबेस है मतलब ये होता है किसी डाटा को किस तरीके से बनाना है, वो काम डाटाबेस के अंतर्गत करते हैं। तो इन 6 सॉफ्टवेयर को मिलाने के बाद आपका क्या बनता है? लिब्रे ऑफिस वर्क एरिया पूरा सॉफ्टवेयर तैयार होता है। अब इसके 6 सॉफ्टवेयर में सबसे पहले में काम किस पे करना है? लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत कार्य करना। पहले हम राइटर के बारे में जान ले थोड़ा बहुत, राइटर होता क्या है। तो राइटर ओपन करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ से आएंगे, सबसे पहले राइटर पर क्लिक कर दीजिए, प्रेस कर दीजिए। जैसे ही प्रेस करेंगे इंटर कर दीजिए या डबल बार इसी पे क्लिक करिए, ये ओपन हो जाएगा। जैसे ही डबल बार आप क्लिक करेंगे तो ये आपका वर्क एरिया अभी जस्ट ओपन हो जाएगा, थोड़ी देर बाद ओपन हो गया। ठीक है, अब ये अगर आपसे कोई पूछ ले भाई ओके कर लीजिए, ओके करने के जस्ट बाद हम अब उसके जस्ट बाद हम क्या करेंगे? जैसे मान लिया जाए कि लिब्रे ऑफिस राइटर वर्क एरिया जैसे ही आपके सामने ओपन होगा, ओपन होने के जस्ट बाद हमें देखना क्या है? सबसे पहले वही चीज जैसे हम अदर सॉफ्टवेयर में पढ़ते हुए आए हैं। पहले क्या होता है? पहले हम बारो यानी रेखा के बारे में जान लेते हैं, कौन कौन सी रेखाएं यानी कौन कौन सा बार, कौन कौन सी पट्टी दिखाई देती है। सबसे ऊपर जो पट्टी होती है टाइटल बार, उसके जस्ट नीचे जो पट्टी दिखाई देती है इसको हम मेनू बार कहते हैं। ठीक है, मेनू बार के नाम से जाना जाता है। दूसरा ये जो आपका दिखाई दे रहा है इसे हम फॉर्मेट बार के नाम से जानते हैं। तीसरा जो दिखाई दे रहा है ये आपका होता है भाई टूल्स बार। और चौथा जो आपका होता है इसे हम बोलते हैं रूलर बार। ठीक है, पांचवा जो रेखा दिखाई देगा इसे हम बोलेंगे स्टेटस बार। छठवां जो दिखाई देता है इसको हम बोलते हैं टास्क बार। और ये जो 6 होते हैं आपके, जो 6 पट्टियां दिखाई देती हैं ये आपके बार होते हैं किसके? लिब्रे ऑफिस राइटर वर्क एरिया के ये मुख्य बारों में से एक बार होते हैं। और सारे बार आपके ओपन होंगे जब हम कार्य करना स्टार्ट करते हैं। जैसे राइट साइड में कुछ होगा आपका, कुछ लेफ्ट साइड में ओपन होगा। तो जब ओपन होगा तो वहां हम बताएंगे कि इस पट्टी का नाम क्या है। ठीक है, उसके पहले हम क्या करेंगे भाई? फाइल, एडिट, व्यू, फॉर्मेट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल, टेबल, फ्रॉम, टूल्स, विंडो और हेल्प। हम देखेंगे टोटल जो आपकी फाइलें होती है ये 11 आपके लिब्रे ऑफिस राइटर वर्क एरिया के अंतर्गत अगर हम बात करें तो लिब्रे ऑफिस राइटर वर्क एरिया में टोटल मेनू की संख्या अगर आपसे कोई पूछ ले तो आप बता दीजिएगा 11 होता है, 11 होता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम पहले वाली फाइल का नाम क्या होता है? फाइल मेनू। फाइल मेनू के अंतर्गत आते हैं तो फाइल मेनू के अंतर्गत आपके बहुत सारे कमांड दिखाई देंगे। जैसे फाइल मेनू हो गया, एडिट मेनू हो गया, व्यू हो गया, इंसर्ट हो गया, फॉर्मेट हो गया, स्टाइल हो गया, टेबल हो गया, फ्रॉम हो गया, टूल्स हो गया, विंडो हो गया और हेल्प हो गया। अगर आपसे कोई बात कर ले कि फाइल मेनू के अंतर्गत टोटल कितने कमांड होते हैं, कभी कभी पूछ लिया जाता है कितने कमांड होते हैं, कभी कभी पूछ लिया जाता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि फाइल मतलब मेनू फाइल के अंतर्गत जो है, फाइल मेनू के अंतर्गत, मेनू फाइल के नहीं, मतलब फाइल मेनू के अंतर्गत अगर आपसे कोई पूछ ले कि टोटल कमांड कितने होते हैं, कमांड मीन्स होता है फाइल। कमांड मीन्स क्या होता है? फाइल। यानी जब किसी फाइल के अंतर्गत कोई फाइल रखी जाती है तो उसे सब कमांड के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सब कमांड के। या उसी को हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि भाई फाइल के अंतर्गत हमारा फाइल मेनू है तो फाइल मेनू के अंतर्गत कौन सी फाइल दिखाई दे रही है, तो लोग ऐसे डायरेक्टली बोल देते हैं कि फाइल मेनू के अंतर्गत हमारी कौन सी फाइल है।
अगर फाइल की बात नहीं करेंगे तो आप बता देंगे कौन सा हमारा सब कमांड है। तो सब कमांड यहाँ देखेंगे फाइल मेनू के अंतर्गत लिब्रे ऑफिस राइटर वर्क एरिया में जो सब कमांड होते हैं वो 24 होते हैं, 24 फाइलें होती हैं। कितनी फाइलें होती है? 24। यहाँ 24 फाइलों का अपना अलग अलग काम होता है। वहीं जब हम बात करते हैं माइक्रो ऑफिस वर्ड की, तो वहां फाइल मेनू के अंतर्गत जो आपकी फाइलें होती है वो टोटल 9 संख्या होती है। कितनी होती है? 9। लेकिन यहाँ उसके विपरीत, यानी यहाँ बहुत सारा कार्य दिया गया है करने के लिए। काम तो सेम होता है, जैसा काम आपका होता है MS वर्ड में, सेम वही कार्य हम लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत करते हैं। लेकिन राइटर के अंतर्गत जो आपका होता है वो कार्य हम जल्दी से आसानी से कर लेंगे। वहीं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत देखेंगे तो उसी काम को हम बहुत सरलतापूर्वक नहीं कर सकते, क्योंकि जितनी सुविधा आपके लिब्रे ऑफिस राइटर में दी गई है उतनी सुविधा आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में नहीं दी है। ठीक है, अब उसके जस्ट बाद हम बात करेंगे लिब्रे ऑफिस राइटर में सबसे पहली फाइल जो होती है न्यू। अभी हम यही बता रहे थे कि न्यू का मतलब होता है नए पेज से कार्य करना। अगर हम मान लीजिए यहाँ क्या करते हैं, इस तरीके से आपने फाइल ओपन किया है और हमने कर दिया Ctrl+N, तो आपका डायरेक्टली क्या हो गया, एक नया विंडो ओपन हो गया। किसका विंडो ओपन हुआ? लिब्रे ऑफिस राइटर का। लेकिन अगर यहाँ आपने क्लिक किया है, ये फाइल दिखाई दे रही है बाय डिफॉल्ट। अगर आपके फाइल मेनू के अंतर्गत वो सब फाइलें दिखाई दे रही होंगी, फिर आप Ctrl+N प्रेस करेंगे तो ये आपकी डायरेक्टली पेज ओपन नहीं करेगा, ये लिस्ट ओपन कर देगा। Ctrl+N जैसे ही प्रेस करेंगे तो क्या ओपन कर रहा है? एक लिस्ट। क्यों? क्योंकि ये चूज करने के लिए बोल रहा है भाई, अगर आपको लिब्रे ऑफिस राइटर वर्क एरिया के सॉफ्टवेयर का पेज नहीं ओपन करना है तो इनमें से जिस सॉफ्टवेयर का पेज ओपन करना चाहते हैं उसमें से आप चूज करिए और उस पर क्या करिए, प्रेस कर दीजिए बटन। जैसे ही हम प्रेस करेंगे उस वर्क एरिया का वो पेज आपका ओपन हो जाएगा। आपको अलग से उस सॉफ्टवेयर को ओपन करने की जरूरत नहीं। तो अब ये मत करिए डायरेक्टली, अगर हम ये आपका सब फाइल नहीं दिखाई दे रहा है, डायरेक्टली आपका लिब्रे ऑफिस राइटर वर्क एरिया है, Ctrl+N प्रेस किए, नया पेज ओपन हो जाएगा। अगर ऐसा हम नहीं कर रहे हैं, हमारा फाइल मेनू के अंतर्गत जा रहे हैं और यहाँ दिखाई दे रहा सब फाइल दिखाई दे रही है, सब फाइल दिखाई देने के बाद अगर हम Ctrl+N प्रेस करेंगे तो Ctrl+N प्रेस करने के बाद डायरेक्टली आपका वो पेज ओपन नहीं करेगा। पहले वो चूज करने के लिए बोलेगा कि हमें किस सॉफ्टवेयर के पेज को ओपन करना है। जैसे एक बार देख लीजिए Ctrl+N। तो अब भाई हमें अगर टेस्ट डॉक्यूमेंट किसे कहा जाता है, लिब्रे ऑफिस राइटर को, तो टेस्ट डॉक्यूमेंट का पेज ओपन करना है तो टेस्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करिए। स्प्रेडशीट किसे कहा जाता है, कल को, स्प्रेडशीट ओपन करिए। और इम्प्रेस किसे कहा जाता है, प्रेजेंटेशन को, यानी इम्प्रेस पावर पॉइंट को कहा जाता है, यानी उसी को हम प्रेजेंटेशन के नाम से जानते हैं, तो प्रेजेंटेशन। ड्राइंग के लिए जो आपका होता है फार्मूलाज वगैरह, मैथ वगैरह का जितना भी कार्य होता है, फार्मूलाज। डाटाबेस यानी किसी डाटा का जो आधार होता है उस पेज को ओपन करना है, कहाँ हमें कोडिंग करना है, बनाना है डाटा को, तो डाटाबेस वाला पेज ओपन करेंगे। तो इनमें से जिस फाइल को हमें ओपन करना होता है उसी पे हम क्या करते हैं, क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, उसके जस्ट बाद अब मान लीजिए ये तो हो गया आपका न्यू पेज। तो अगर आपसे कोई पूछ ले लिब्रे ऑफिस राइटर वर्क एरिया के अंतर्गत हमें किसी नए पेज को ओपन करना है, तो सबसे पहले हमें कौन सा साइड की यूज करना है, Ctrl+N। सिचुएशन क्या होनी चाहिए, डायरेक्टली अगर वो वर्क एरिया दिखाई दे रहा है तो Ctrl+N ओपन करेंगे तो उसी वर्क एरिया का अगला पेज ओपन करके देगा। अगर हमें बाय डिफॉल्ट सब फाइलें दिखाई दे रही है और Ctrl+N हमने प्रेस किया तो वो डायरेक्टली आपका पेज ओपन नहीं करेगा। वो कौन सा, वो चूज करने के लिए मांगेगा कि आप कौन सा पेज ओपन करना चाहते हैं, पहला। दूसरा हम क्या करेंगे, जैसे ही दूसरी फाइल की बात करेंगे होता है ओपन भाई जानते हैं, सुरक्षित रखे गए डाटा को जब हमें दोबारा से देखना हो तो हम उसके लिए किस साइड की का यूज करते हैं, Ctrl+O का। और या तो फाइल की बात करें किस फाइल का यूज करते हैं तो बता दीजिएगा, ओपन का। तो अगर आपसे कोई पूछे ओपन क्या होता है तो बता दीजिएगा, सुरक्षित रखे गए कंप्यूटर में जो फाइलें होती हैं उसे दोबारा देखने के लिए ही हम ओपन का प्रयोग करते हैं, जिसकी साइड की क्या होती है, Ctrl+O
ओ होती है। जैसे कंट्रोल प्लस ओ बटन आप प्रेस करेंगे तो आपके सामने क्या ओपन हो जाएगा, बहुत सारी फाइलें जो ऑलरेडी आपके कंप्यूटर में सेव है। इनमें से जिस फाइल को ओपन करना है उस पर या तो आप डबल बार क्लिक कर लीजिए, यहाँ या तो डबल बार क्लिक कर लीजिए। अगर हमें डबल बार नहीं क्लिक करना है तो ये ओपन ऑप्शन पर अपने पॉइंटर को रखकर और इंटर बटन प्रेस कर देना है, डायरेक्टली वो फाइल आपका वर्क एरिया में प्रेजेंट हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। उसके जस्ट बाद आगे आएंगे, भाई हमें क्या करना है, फाइल ओपन नहीं करना है, अभी काट देना है। ये तो हो गया ओपन। अगर ओपन की साइड की कोई पूछेगा तो बता दीजिएगा कंट्रोल प्लस ओ होती है। दूसरा ओपन रिमोट क्या होता है, ओपन रिमोट जो आपका होता है, ओपन रिमोट का काम होता है कि भाई लिब्रे ऑफिस राइटर वर्क एरिया के अंतर्गत कोई ऑनलाइन फाइल अगर हमने सेव करके रखा है, बहुत सारी फाइलें होती हैं, हम ऑनलाइन करते हैं, फाइल को सेव करके रख लेते हैं। ऐसी ऑनलाइन फाइल को अगर हमें लिब्रे ऑफिस राइटर वर्क एरिया में दिखाना होता है तो हम उसके लिए ओपन का प्रयोग नहीं करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, ओपन रिमोट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, ओपन रिमोट का। और उसके लिए हम क्या करेंगे भाई, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ का भी प्रयोग कर सकते हैं। किसका, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ। अब उसके जस्ट बाद आगे आएंगे, यहां से इस बटन को प्रेस भाई काट देंगे। ये तो हो गया न्यू, ओपन और ओपन रिमोट, ये तीन फाइलें। अब तीन फाइलों के बाद अगर जस्ट आपकी बात कर ली जाए कि हमें क्या करना है, यहां रिसेंट डॉक्यूमेंट। रिसेंट डॉक्यूमेंट का मतलब होता है कंप्यूटर में किसी सॉफ्टवेयर का पहले से जो फाइल सेव होता है उसे देखने के लिए ही रिसेंट डॉक्यूमेंट का प्रयोग किया जाता है। रिसेंट डॉक्यूमेंट का मतलब होता है किसी वर्क एरिया का जो तत्काल में फाइल सेव होता है, तुरंत। जैसे अभी ये फाइल हम सेव करेंगे तो ये रिसेंट डॉक्यूमेंट के अंतर्गत दिखाई देगा, क्योंकि ये नई फाइल है, तो ये रिसेंट डॉक्यूमेंट की सबसे पहली फाइल हो जाएगी। इसके बाद जो हमने सेव किया है वो दूसरी फाइल, इसके बाद हमने जो सेव किया होगा तीसरी फाइल। ऐसे करके लिब्रे ऑफिस राइटर वर्क एरिया में रिसेंट डॉक्यूमेंट कितने दिखाई देते हैं, 25। यानी जो लेटेस्ट नई 25 फाइलें होती हैं वो रिसेंट डॉक्यूमेंट के अंतर्गत आपका प्रेजेंट होता है और वो दिखाई देता है। जैसे हम क्या करेंगे, रिसेंट डॉक्यूमेंट पर जैसे ही क्लिक करेंगे ये 25 फाइलें आपकी दिखाई दे रही हैं। 25 के बाद 26वां फाइल जैसे हम सेव करेंगे, ठीक है, 26 फाइल जो आपकी होगी, जैसे वो हम सेव करेंगे तो वो तुरंत ऊपर दिखाई देगी, पहली फाइल हो जाएगी। और लास्ट का जो ये 25वां फाइल है ये आपका हट जाएगा, यहां से अपना स्थान छोड़ देगा। अब ऐसा नहीं कि यहां से अपना स्थान छोड़ दिया तो आपके कंप्यूटर से वो डिलीट हो गया, वो डिलीट नहीं होता है। अगर उससे हमें देखना है तो हमें ओपन करके देखना होता है। और अगर हमें कोई नई फाइल देखना है, हमने तत्काल में सेव किया है, फाइल नहीं मिल रही है, तो हम कहाँ जाएंगे, रिसेंट डॉक्यूमेंट में जाइए, जो अभी तुरंत आपने काम किया होगा वो सबसे ऊपर फाइल दिखाई देगी जिस नाम से आपने फाइल को सेव किया। तो अगर आपसे कोई पूछे रिसेंट डॉक्यूमेंट क्या होता है तो हमें बताना है कि रिसेंट डॉक्यूमेंट वह डॉक्यूमेंट होता है जो किसी भी सॉफ्टवेयर में तत्काल में तुरंत सेव किया गया जो फाइल होता है, ऐसी फाइलों को हम रिसेंट डॉक्यूमेंट कहते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर वर्क एरिया के अंतर्गत इनकी संख्या 25 होती है, यानी 25 फाइलें लिब्रे ऑफिस राइटर में हम तत्काल की फाइलों को देख सकते हैं। तो इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि भाई अगर रिसेंट की बात करेगा कोई तो आप बता दीजिएगा रिसेंट डॉक्यूमेंट क्या होता है, तो तुरंत आपका ये हो जाएगा रिसेंट डॉक्यूमेंट के अंतर्गत। उसके आगे आएंगे हम बात कर लेंगे। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि मान लीजिए अगर आपका क्लोज है, क्लोज का मतलब होता है कि फाइल को बंद करना। अब फाइल का बंद करने का मतलब ये नहीं होता है कि अगर आपने फाइल बंद कर दिया तो आपका पूरा वर्क एरिया बंद हो गया। क्लोज अगर यहाँ आप करेंगे तो केवल वर्क एरिया का एक विंडो बंद होगा। क्या बंद होगा, एक विंडो। जैसे ही क्लोज पर आएंगे, क्लिक करेंगे तो ये लिब्रे ऑफिस राइटर का भी यहाँ देखिएगा कितना वर्क एरिया दिखाई दे रहा है। अभी यहाँ 2 वर्क एरिया, भाई 1 विंडो 2 विंडो, 2 विंडो दिखाई दे रहा है। अगर हमने यहाँ क्या कर लिया, क्लोज, जैसे ही क्लोज पर हम क्लिक करेंगे, क्लोज पर क्लिक करने के बाद
आपका एक विंडो तुरंत क्या हो गया, यहां जब आएंगे फिर देखेंगे तो अब कितना विंडो दिखाई दे रहा है, एक अकेला। यानी क्लोज होने के बाद केवल लिब्रे ऑफिस वर्क एरिया का एक विंडो बंद होता है, जिसकी साइड की क्या होती है, जैसे यहां हम बात कर लें, Ctrl+N करने के बाद क्या होगा, आपका एक नया विंडो ओपन हो जाएगा। Ctrl+N करने के बाद क्या हो जाएगा, आपका एक नया विंडो ओपन हो जाएगा, किसका, लिब्रे ऑफिस राइटर का। ठीक, अब यहां विंडो आपका कितना दिखाई दे रहा है, तो अगर हमें क्लोज की साइड की पता करनी है कि क्लोज की साइड की क्या होती है, Ctrl+W प्रेस कर दीजिए। क्या करना है, Ctrl+W। जैसे ही Ctrl+W प्रेस करेंगे तो यहां आपकी फाइल जो होगी वो एक क्लोज हो जाएगी, एक ही दिखाई देगी, यानी एक ही विंडो। अगर आपसे कोई पूछ ले क्लोज की साइड की क्या होती है, तो हमें बताना है Ctrl+W जो होती है लिब्रे ऑफिस राइटर या लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर का वो एक विंडो बंद करने की जो होती है साइड की होती है। ठीक है, तो क्लोज की साइड की Ctrl+W। उसके जस्ट बाद आगे आएंगे, यहां देखेंगे आपका दिखाई दे रहा है विजार्ड। अब विजार्ड का मतलब होता है किसी ऑनलाइन या ऑफलाइन लेटर, फैक्स, एजेंडा इत्यादि को तैयार करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, विजार्ड का प्रयोग करते हैं। और विजार्ड के अंतर्गत हम किसी भी लेटर को बहुत आसानी से और बहुत सरलतापूर्वक बना सकते हैं। दूसरा, किसी एजेंडा को बहुत आसानी से और सरलतापूर्वक बना सकते हैं। तीसरा, किसी फैक्स को करना है तो बहुत आसानी से सरलतापूर्वक हम फैक्स भेज सकते हैं। यानी अगर आपसे कोई पूछ ले विजार्ड किसे कहते हैं तो बता दीजिएगा, विजार्ड वह होता है जब किसी ऑफलाइन या ऑनलाइन लेटर, फैक्स, एजेंडा इत्यादि को बनाकर हम किसी स्थान से किसी स्थान पर भेजने का कार्य करते हैं, तो ऐसी फाइलों को हम विजार्ड कहते हैं। विजार्ड फाइल के अंतर्गत लिब्रे ऑफिस राइटर वर्क एरिया में टोटल आपकी संख्या जो होती है वो 5 होती है, 5 दिखाई देती हैं। पहला जो होता है आपका होता है लेटर। दूसरे फाइल की बात करेंगे उसका नाम होता है फैक्स। तीसरे फाइल की बात करेंगे उसका नाम होता है एजेंडा। चौथे फाइल की बात करेंगे उसका नाम होता है डॉक्यूमेंट कन्वर्टर। और पांचवा जो फाइल होता है एड्रेस डाटा सोर्स होता है। अब इन 5 फाइलों का नाम तो हमें पता हो जाएगा, भाई किसी ने पूछ लिया तो हम बता देंगे कि विजार्ड के अंतर्गत 5 फाइलें होती हैं जिनका नाम होता है लेटर होता है, फैक्स होता है, एजेंडा होता है, उसके जस्ट बाद डॉक्यूमेंट कन्वर्टर होता है, उसके बाद हम आएंगे एड्रेस डाटा सोर्स होता है। फिर अगला बात करेगा कि लेटर किसे कहते हैं, क्योंकि भाई लेटर भी किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो अब लेटर किसे कहते हैं, जैसे अगर आपसे कोई पूछ ले भाई लेटर क्या है, किसे कहते हैं, तो हमें बताना है कि जब किसी विशेष कार्य के लिए जो सूचनाएं हम खुद प्रस्तुत करते हैं किसी दूसरे के लिए, वही हमारा क्या होता है, लेटर होता है। जैसे हमें किसी कार्य के लिए छुट्टी लेनी है तो हम वो सूचना लिखते हैं, और सूचना लिखने के बाद अपने प्रधानाचार्य को दे दें, अपने किसी ऑफिस मैनेजर, भाई किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो ऑफिस में हम काम कर रहे हैं मैनेजर को दे दें, या किसी बड़ी कंपनी में कार्य कर रहे हैं तो अपने डायरेक्टर को देना है तो दे दें। तो इसके लिए हम बात करेंगे लेटर का लेटर तैयार करते हैं। लेटर जो होता है ये भी कई प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। जैसे पहला जो मुख्य लेटर आपका होता है पर्सनल लेटर, दूसरा जो आपका होता है वो आपका होता है फॉर्मल लेटर, और तीसरा जो आपका होता है वो होता है बिजनेस लेटर। अब अगर आपसे कोई बात करेगा तो हमें क्या करना है, पहले ये बता देना है कि लेटर 3 प्रकार का होता है, पर्सनल लेटर, फॉर्मल लेटर और बिजनेस लेटर। 3 प्रकार का तो आपने बता दिया। अब 3 कहाँ दिखाई देगा, जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो ये लेटर फाइल का डायलॉग बॉक्स अभी आपके लिब्रे ऑफिस वर्क एरिया में प्रेजेंट हो जाएगा, ये दिखाई दे रहा है। अब यहाँ हम बात करेंगे कि भाई लेटर अगर आपसे कोई पूछ रहा है लिब्रे ऑफिस राइटर में कितने प्रकार का होता है, तो आपको बताना है 3 प्रकार का होता है। पहला पर्सनल लेटर, दूसरा फॉर्मल लेटर होता है, और तीसरा होता है बिजनेस लेटर। अब अगर आपसे कोई पूछ ले पर्सनल लेटर क्या होता है, पर्सनल लेटर वह लेटर होता है जब किसी पर्सनल कार्य के लिए, अपने खुद के कार्य के लिए जब हम किसी से छुट्टी लेते हैं या किसी कार्य के बारे में बताते हैं और बोलते हैं जाने के लिए अपने खुद के कार्य के लिए,
वो हमारा पर्सनल लेटर होता है। फॉर्मल लेटर वह होता है कि जब हम किसी कंपनी में कार्य कर रहे होते हैं, ठीक है, और कंपनी में कार्य कर रहे होते हैं तो वो भी खुद के छुट्टी के लिए हम कोई लेटर लिखते हैं तो वो फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर का मतलब ये हो गया कि किसी कंपनी में किसी के अंतर्गत हम कार्य कर रहे हैं। पर्सनल लेटर का मतलब होता है हम खुले तौर पर, जैसे मान लीजिए पढ़ाई कर रहे हैं तो बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं और खुद अपना पर्सनल कार्य होता है तो हम अपने प्रबंधक को या प्रधानाचार्य को एप्लीकेशन टाइप कर देते हैं और छुट्टी हमें मिल जाती है। ये तो हो गया हमारा पर्सनल लेटर अपने खुद के कार्य के लिए। फॉर्मल लेटर क्या होता है, पहले हम लेटर लिख के देते हैं, ठीक है, कंपनी में, फिर वहां से आपको दिया जाता है कि निर्धारित आपको फला डेट पे छुट्टी दे दिया जाएगा, यानी पहले ही सूचित करना पड़ता है फॉर्मल लेटर के लिए। और पर्सनल लेटर के लिए हमने तत्काल में एप्लीकेशन लिखा, जमा कर दिया और आपको छुट्टी मिल गई कि जाइए आपको छुट्टी मिल गई, अब कोई दिक्कत नहीं है। बिजनेस लेटर, हमने बिजनेस किया है, दुकान किया है, शॉप, हमें सामान मंगवाना है, उसके लिए हमने कोई पत्र लिख दिया, टाइप कर दिया, और वो सामान एक स्थान से, भाई हमें मान लीजिए हमारी दुकान पर बहुत सारे मटेरियल है, उसमें से कुछ सामान मंगवाना है तो हम एक लेटर लिखेंगे। लेटर लिखने के बाद किसी व्यक्ति को देंगे तो वो सारा डाटा वहाँ से उठा कर लाएगा, वो सारा सामान वहाँ से उठाकर ले आएगा। यानी अपनी दुकान या अपनी शॉप को चलाने के लिए ही हम किसका प्रयोग करते हैं, जब कोई लेटर तैयार करते हैं तो वो बिजनेस लेटर होता है। किसी कंपनी के थ्रू अगर हमें कोई लेटर तैयार करना है या किसी कंपनी में कार्य करना है तो उसके लिए हम फॉर्मल लेटर का प्रयोग करेंगे। पर्सनल लेटर का, भाई हमें वैसे ही किसी के बारे में वैसे ही छुट्टी लेनी है या किसी के बारे में जानकारी रखनी है, उसके लिए छुट्टी लेनी है तो उसके लिए हम पर्सनल लेटर का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। तो 3 प्रकार का होता है। यहाँ हम क्या करेंगे, पहले पर्सनल लेटर पर क्लिक करेंगे, अगर यहाँ तो ये आपका पर्सनल लेटर तैयार होगा, यानी पर्सनल कार्य के लिए ही हम इसको तैयार करते हैं। दूसरा, अगर इस पर क्लिक करेंगे तो ये फॉर्मल लेटर। अब पर्सनल लेटर में जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो पहला तो ये हो गया रेड लाइन। रेड लाइन, अगर हमें यहाँ देखेंगे बगल में, इस डायलॉग बॉक्स को हम थोड़ा बगल करते हैं, यहाँ दिखाई दे रहा है ना, अब यहाँ आपका दिखाई दे रहा होगा, एक चेंजिंग होगी। अगर हमने यहाँ रेड लाइन, पर्सनल लेटर की रेड लाइन कर दिया तो ये रेड लाइन दिखाई देगा। अगर हमें मान लीजिए पार्टिसिपेट वगैरह कर रहे हैं, भाई रेड लाइन हमने कर दिया तो ये मान लीजिए दुखद सूचना होगी, कोई दुखद सूचना होगी तो हमने ये रेड लाइन कर दिया। एक दूसरा, अगर मान लीजिए हमने कोई त्योहार वगैरह है तो हम मैरियन लोगों का प्रयोग कर लेंगे, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर आपके भारत का सॉफ्टवेयर है नहीं, ठीक है, ये विदेशी सॉफ्टवेयर है, ठीक है, अलग कंट्री का सॉफ्टवेयर है। तो ये सॉफ्टवेयर जिस कंट्री का है वो लोगो वहीं का दिखाई देगा। अगर अपने यहाँ का होता तो कहीं ना कहीं अपने यहाँ का जो त्यौहार होता है वो सारे लोगो होते हैं यहाँ, तो यहाँ आपका होता है मैरियन, यानी मतलब कोई त्यौहार वगैरह है, हमें उसके लिए लेटर लिखना है तो मैरियन का प्रयोग कर लीजिएगा। अगर हमें क्या करना है, यहाँ कोई मेल वगैरह भेजना है, उसके लिए लेटर तैयार करना है तो लोगो हम कौन सा लगाएंगे, ये वाला, संदेश बाहर, ये मैसेज भेजना है। अब लेटर को देखने के बाद ही पता चल जाए कि लेटर किसके लिए तैयार किया गया है, ठीक है, वो लोगो ही देख ले, सिंबल ही देख ले तो आपको अच्छी तरीके से पता हो जाए। दूसरा, हमें क्या करना है, जैसे ही हमें बॉटल पर क्लिक करेंगे, बॉटल का मतलब होता है भाई पार्टिसिपेट, जैसे मान लीजिए आज बर्थडे है, ठीक है, आज चेस वगैरह करना है, डांसिंग वांसिंग करना है तो उसके लिए पार्टी देनी है, ठीक है, यहाँ आ जाइएगा, सारे लोग इकट्ठा होंगे, अच्छी खासी पार्टी होगी। तो यहाँ पहले से ही दिखाई दे रहा है कि भाई क्या करना है, बड़ी बड़ी बोतलें आएंगी, ओपन करिएगा, ठीक है, और अच्छे से पार्टिसिपेट करिएगा, ठीक है। तो उसके लिए लेटर तैयार करना है अपने दोस्त के लिए, ठीक है, या किसी अदर पर्सन के लिए, तो हम क्या करेंगे, बॉटल ऑप्शन प्रयोग कर लेंगे। उसके जस्ट नेक्स्ट जब आप लोगो तैयार कर लेते हैं पेज का, उसके बाद आपसे पूछा जाता है सॉल्यूशन। अगर आपको यहाँ लिखना है, सॉल्यूशन देना है, कोई डाटा निष्कर्ष देना है तो यहाँ सॉल्यूशन कर लीजिए, नहीं देना है तो नो कर दीजिए। अगर यहाँ से आपको कंपैटिबिलिटी क्लोज करना है तो कंपैटिबिलिटी आप क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, दिखाना है तो दिखा लेंगे यहाँ से। उसके जस्ट बाद नेक्स्ट करेंगे, ठीक है, यहाँ से फाइलें जो हो जाएंगी, फाइल का पहला जो पेज होता है क्रिएट करना है। जैसे अगर मान लीजिए ये कोई नई फाइल आप तैयार कर रहे हैं तब तो क्रिएट वाले पे क्लिक करिएगा। अगर हमें पहले से कोई संदेश आपने सेव करके रखा है
उसको इस पर लाना है, तब हम इसके नीचे वाले पे क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे और जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका चूज करने के लिए मांगेगा यहाँ से, ठीक है। जब चूज करने के लिए मांगेगा, कोई फाइल पहले से आपने सेव करके रखा है संदेश वाहक, उस पर क्लिक करिएगा। जैसे ही यहाँ ओपन हो जाएगा और ओपन होने के बाद इसी में क्या हो जाएगा, वो भी ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद जैसे ही हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ आएंगे, क्रिएट करिए, क्योंकि हमें नए लेटर को तैयार करना है। फिनिश करेंगे और फिनिश करने के बाद यस करेंगे। जैसे ही यस करेंगे ये आपका क्या हो जाएगा, लेटर वाला पेज पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। किसमें, लिब्रे ऑफिस राइटर वर्क एरिया के अंतर्गत। जैसे ही लिब्रे ऑफिस राइटर वर्क एरिया के अंतर्गत ये पेज आपका तैयार होगा, यहाँ से आएंगे, हम अपने पेज को क्या कर लेंगे भाई, प्रीव्यू कर लेंगे। भाई पेज पूरा तो नहीं दिखाई दे रहा है ना, अब प्रीव्यू करना है, तो प्रीव्यू करने की साइड की जो होती है यहाँ कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस क्यू होता है। क्या होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस क्यू। जैसे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस क्यू बटन करेंगे तो लिब्रे ऑफिस राइटर का जो पेज होगा वो क्या हो जाएगा, आपका प्रीव्यू हो जाएगा। कंट्रोल प्लस अरे वो होता है क्यू का क्लोज के लिए होता है, हम गलत कर रहे हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ होता है, और क्यू जो होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस क्यू जो होता है वो पूरे लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर को बंद करने की, ठीक है। तो थोड़ा यहाँ गलत मान लीजिए हो गया, तो कोई बात नहीं है। यहाँ आप क्या करेंगे, जैसे मान लिया जाए डबल बार यहाँ आप क्लिक कर रहे हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ, जैसे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ करेंगे तो इस पूरे पेज को आप यहाँ से डायरेक्टली देख सकते हैं कि आपका पेज कैसा दिखाई दे रहा है। तो ये प्रीव्यू कर लेंगे पेज। अगर आपको अच्छा दिखाई दे रहा है तो अपना लेटर टाइप करिए, लेटर टाइप करने के बाद बनाइए और उसके बाद प्रिंट आउट उसका निकाल लीजिए, ठीक है। ये होता है आपका लेटर। ऐसे ही आपसे कोई पूछेगा लेटर, तो आपका 3 प्रकार का हम बना ही ले जाएंगे। लेटर के बाद हमें क्या करना है, हमें तैयार करना है एजेंडा। लेटर के बाद हम तैयार क्या करेंगे, एजेंडा। एजेंडा क्या होता है, अगर आप एजेंडा जो आपका होता है, कहीं भी किसी भी कार्य के लिए जब कोई एक व्यक्ति आगे आता है और उसका सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे व्यक्ति उसके साथ होते हैं, और उसी किसी चीज पर जब वो अपनी आवाज बुलंद करता है, अपनी आवाज उठाता है और उस चीज की मांग करता है, जैसे धरना देना, ठीक है, ये एक एजेंडा है, ठीक है। कि भाई मान लीजिए शिक्षक वैकेंसी नहीं आ रही है, बच्चे क्या करेंगे, धरना देंगे। अब धरना देने के लिए उसमें से कोई अध्यक्ष होगा, वो एक स्थान निर्धारित करता है कि फला स्थान पर सारे लोगों को फला डेट पर इकट्ठा हो जाना है इतने बजे, और इतने बजे से हमारा धरना स्टार्ट हो जाएगा, हम अपने वैकेंसी की मांग करना स्टार्ट कर देंगे। तो यानी किसी लक्ष्य, एक टारगेट जो होता है उसके बेस पर जब हम कोई धरना का प्रदर्शन करें या कोई कार्य ऐसा सामूहिक रूप से करते हैं तो उसके लिए जो लेटर लिखा जाता है, ऐसे लेटर को हम एजेंडा कहते हैं। वो भी एक तरीके से देखा जाता है संदेश वाहक होता है, ठीक है, संदेश वगैरह के लिए ही। उसमें भी अपनी आवाज़ क्या करते हैं, हम उठाते हैं कि भाई हम लेटर किसके लिए लिखते हैं, डायरेक्टली मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को लेटर भेजा जाता है कि हमारी चीज़ों को पूरा करिए, हमारी मांगों को पूरा करिए। तो ये आपका एजेंडा होता है, आपका ये एक उद्देश्य होता है कि हमें ये चीज़ करना है और चाहे जैसे उसे हासिल करके दिखाना है। तो वो चीज़ जो आपका है यहाँ से दिखाएंगे विजार्ड में। सबसे पहले आप लेटर जान लीजिए, लेटर हो गया। फैक्स क्या होता है, एजेंडा क्या होता है, ठीक है। इसके बाद जो और 2 फाइलें आपकी है, डाटा सोर्स क्या होता है, ठीक है। इन सारी फाइलों के बारे में कल हम अच्छे से आप लोगों को बताएंगे। उसके पहले, ठीक है, जितनी चीज़ें बताए हैं अच्छे से पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, रिवीजन करिएगा। नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा,